नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी का आज का क्या हाल है। उससे पहले आपको दोस्तों जानकारी दे दूं, ये है हमारा दिल्ली आज़ादपुर का आदर्श नगर का सबसे मेन वीआईपी रोड। और यहाँ आज देखो बारिश इतनी हुई दिल्ली आज़ादपुर आदर्श नगर के इलाके में कि गलियों में भी, ये सबसे वीआईपी गली है, रोड है, इसमें भी आज पानी भर गया। यहाँ पर जो सुबह बरसात हुई वो 5:30 बजे शुरुआत हुई, 5:30 बजे से लेकर और 7 बजे तक पूरी अफलातून ताबड़तोड़ बारिश हुई जी, पूरी ज़बरदस्त। चलिए देखते हैं मंडी का आज का क्या हाल आता है। मंडी में वहाँ क्या रेट बिक रहे माल सब्जियाँ। इस रोड पे सारे येलो बाउल, पिज़्ज़ा हट, सबवे, जितनी भी कंपनी है, बोले तो वड़ा पाव, फास्ट फूड भी खाओ और बाद में जो है केमिस्ट वालों से लेके गोली भी खाओ जी। यहाँ पर जो भी है कुछ नहीं होगा। इस रोड के ऊपर कम से कम 100 रेस्टोरेंट खाने के हैं और 100 रेस्टोरेंट से ऊपर जो है ना 100 मेडिकल हॉल दवाई के हैं जी। यहाँ पर सोमवार के बाद, सोमवार से लेके आज तक शुक्रवार होगा, लगातार एक दिन भी बरसात बंद नहीं हुई। 5वां दिन हो गया, पूरी ज़बरदस्त बरसात हो रही दिल्ली में। पर चिंता का विषय ये है कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ पर बारिश ना के बराबर है। यहाँ तक कि हिमाचल में भी बरसात नहीं है जी। लो जी दोस्तों, अब चलते हैं प्याज मंडी में और अभी हम खड़े हैं लहसुन मंडी में। मैं यहाँ पर इसलिए आया कि आपको ये दृश्य दिखा दूँ कि पानी का क्या है, भी कितना पानी है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। ये ए और बी ब्लॉक का मेन सेंटर है, ये सारा बी ब्लॉक का इंपोर्टेड फ्रूट की दुकानें हैं। और यहाँ पर कितना पानी भर रहा है, रिम भी डूब रहे जी। ये बरसात है, यानी दिल्ली में आज 5वां दिन हो गया ताबड़तोड़ बारिशें। और यहाँ तक कि जो लोगों की बेसमेंट है ना, नीचे हर दुकान में बेसमेंट होती है, बेसमेंट नीचे भी एक यानी तय खाना है, सब के अंदर पानी भर गया। क्योंकि पानी का कारण ये है कि ये देखो जहाँ पर इनके रोशनदान है पानी निकलने के, कोई गाड़ी आई और उसने पूरी तेज़ी से ले गई, सब के में पानी बांट दिया जी। चलिए जानते हैं आज का प्याज का क्या बाजार चला, गड्डी कितनी आई। और आपको दोस्तों पता ही भी 5वां दिन हो गया आज बरसात में लगातार। देखो क्या बाजार चलेगा। चलिए दोस्तों जान लेंगे प्याज के भी क्या हालात हैं, क्योंकि सब ने तरपाले ढकी, सब जितनी भी गाड़ी हैं तरपाले। और ये नहीं है कि बरसात बंद होगी, अब भी देखो लगातार रिमझिम बरसात चली है। आज के कैसे बाजार चलेंगे, क्या क्या रेट हैं जी, बिक्री कैसी है जी। बिक्री कम हो गई, रेट तो शायद कोई कम नहीं करेगा क्योंकि पीछे रेट तेज हैं जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। योगेश भाई साहब जी नमस्कार जी। नज़ारा आ गया जी बरसात में। आज तो काफ़ी बरसात हुई है जी, सुबह 6 बजे से आप ये मान के चलो 8 बजे तक अच्छी बारिश हुई। हाँ जी, जहाँ जरूरत है वहाँ हो नहीं रही। लगातार कमेंट आ रहे गुजरात से और एमपी से, कुछ इलाकों से, राजस्थान में, कि 1 इंच भी कुओं में पानी नहीं होया। हिमाचल में जहाँ सबसे ज़्यादा बरसातें आती है, हिमाचल भी खाली अब की बार। इस साल क्या है राणा जी, सारे क्षेत्र में ही बारिशें कम है। हमारे यहाँ आज़ादपुर में ही 2-3 5वां सोमवार के बाद समझो था, रोज ही बारिश हो रही है। पर जहाँ पर एमपी में कह रहे कुछ इलाकों में तो इतनी ज़्यादा, नीमच वगैरह में कल भी दिखा रहे थे जी, और ज़्यादा जगह पर कुछ इलाके में हुई है, कुछ इलाके में बिल्कुल बारिश नहीं है। महाराष्ट्र में भी यही हाल है, साउथ में भी यही सिचुएशन है। अच्छा जी। सब जगह ऑल ओवर इंडिया यही सिचुएशन है, बारिश कम है और सालों के मुकाबले। अच्छा जी। तो अगर ये बारिश कम है, अगर आज से 15-20 दिन बाद में अगर बारिशें होंगी, हाँ जी, तो साउथ में नुकसान करके जाएंगे। अच्छा तो हम कह रहे हैं कि नया क्रॉप है। अच्छा जी। तो नए क्रॉप के अंदर हो सकता है कि बारिश अगर लेट होगी, हाँ जी, तो नुकसान होगा फसलों में। आज तो सब पे तरपाले ढक रखी जी, तरपाले ढक रखी सारी गाड़ियों पे। बारिश राणा जी आज अच्छी स्पीड में बारिश थी, हैवी बारिश थी जो सुबह हुई। अच्छा जी। जब हैवी बारिश होती है तो कीचड़ नीचे कम होता है, क्योंकि पानी के साथ उसका बहाव ज्यादा हो जाता है। अच्छा आपने जी। देखा होगा ये बी ब्लॉक में तो नहर सी अभी आपके आने से पहले मैं वहाँ का स्टोर लेके आया, गोड्डा पानी, वहाँ तो नाव चला लो। हाँ जी, हाँ जी। ये मेहमान कौन भाई साहब जी? ये इंदौर से आए हैं। अच्छा जी, एमपी से। एमपी से इनकी गाड़ी लगी है, वही क्वालिटी है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो आज क्या पोजीशन है जी, गाड़ियाँ कम है ज़्यादा है जी? गाड़ियाँ तो पिछले 3-4 दिन से ही कम आ रही है। अच्छा जी। आज जो गाड़ी आई है वो 34 गाड़ी ताज़ा है, 16 गाड़ी पुणे की है, 9 गाड़ी एमपी, 6 गाड़ी राजस्थान, 1 गाड़ी नासिक। ताज़ा में ये अराइवल 28 गाड़ी कल की खड़ी है, 20 से 25 गाड़ी का अराइवल नीचे। अच्छा जी। नीचे मिला के वही 85-90 गाड़ी हो जाती है। माल तो कम ही है जी। देखो जी, माल कोई ज़्यादा नहीं है राणा जी। माल 40, 42, 45 गाड़ी कल भी बिकी थी और आज भी मौसम खुल जाएगा तो 40 गाड़ी बिकेंगी। ठीक है जी। क्योंकि
बाज़ार लगते हैं यहाँ इवनिंग के टाइम पे, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। सुबह कुछ एरिया में बाज़ार होते हैं, जैसे आज़ादपुर मंडी में नीचे बेचने वाले हैं, हाँ जी। कुछ 5-10 बाज़ार और हैं। बाकी दिल्ली की जो आबादी है 90%, वो तो 9 बजे तो सो के उठती है। नो, अभी तो मुंदे पड़े होंगे जीवन, हाँ 9 जी, से भी, अभी तो 8:45 है जी। आप ये मान के चलो कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि बारिश हुई या नहीं हुई वाकई जी, दिल्ली में, क्योंकि एसी चला के लोग सोते हैं, बाहर पता ही नहीं होता बारिश हो रही है। कम बंद कमरे जी सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये मान के चलो 40 गाड़ी के आसपास अभी रोज़ बिक रही है। जैसे ही कावड़ चढ़ जाएंगी तो 50-55 की गाड़ी, मेरे ख्याल से भी 6-7 दिन और है कावड़ चढ़ने में, अगला हफ्ता और लगेगा। इसके बाद बिक्री फिर 50-60 गाड़ी की फिर दोबारा से बिक्री आ जाएगी। चलो ये तो अकल का काम कर रखा कि अराइवल कंट्रोल में है, अराइवल नहीं आ रही जी, ये देखो काम जी, बढ़िया जी। अराइवल कंट्रोल में है तभी भाव स्टैंड है। लगातार बाज़ार ये लगा लो 10 दिन से स्टैंड रुका हुआ है बाज़ार। अच्छा जी। काफ़ी लोग तो ये कह रहे थे कि मंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो वाकई जाएगा। भाई साहब फिर घबरा गए थे जी एक बार। देखो जी, हवा होती है, लोग गलत हवा फैलाते हैं। कुछ आजकल नए नए चैनल बन गए हैं, ऐसे ही रिपोर्ट बना के हर जगह की रिपोर्टें डाल देते हैं। आपकी तो वो बन गई जी, एक ऐसी इमेज बन गई आपकी और शर्मा जी की, इधर मिश्रा जी की भी, आपकी फोटो लगा के वीडियो चला रहे। इतने चैनल है, मेरे चैनल से आपकी क्लिप ले लेंगे, फोटो लगा लेंगे, आपकी फोटो दिखाएंगे। योगेश भाई ने कहा प्याज बकवाऊंगा अब की बार 200 रुपये किलो, वो कोई 100 रुपये किलो। वो क्या है जी, आजकल लोग पता नहीं क्या, लोगों को क्या आ गया है। ये जो भी है, हम तो बार बार समझाते हैं कि जो चैनल हम जिस पे रिपोर्ट देते हैं वो सिर्फ हमारा चैनल जो दिल्ली फ्रूट मार्केट है। ठीक है जी। लोग बाकी के वो चैनल देखें ना। लोग क्या सोचते हैं कि देखें, कुछ कमेंट्स करें, कुछ सब्सक्राइब करें। तो आजकल आवासी बना रखी है लोगों ने, उससे कोई बेनिफिट नहीं है जी। ठीक है जी। जो चैनल है उसी पे लोग देखें। मार्केट में कई बार बोले भाले जो किसान आके उसमें चक्कर में फंस जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करें आज बाज़ारों की, तो बाज़ार आप मान के चलो एमपी के माल जो है हमारी मंडी में 28 रुपये से लेके 31 रुपये की पोजीशन में बिक रहे हैं। कोई एक आधा लाट सुपर आ जाए तो 32 में बिक जाता है। अच्छा जी। बाकी ज़्यादा 30-31 रुपये की पोजीशन, 29 से 30-31। ये इन्हीं की गाड़ी है जी ये? हाँ, ये एक ही लोट की गाड़ी है जी। यार मुझे इसमें कुछ वो नहीं लग रहा जी, छिलका पत्ती सी कुछ ऐसी, अगर देखो वैसे है जी ये? थोड़ी छिलका पत्ती हल्की है। बीच में राणा जी जो टेम्परेचर था ना 45-50 का, हाँ जी। उससे प्याजों में, एमपी की प्याजों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा जी। पत्ती टूटने की, डैमेज की काफ़ी शिकायतें गर्मी के कारण हुई है। अच्छा और जी। अब मौसम में जैसे जैसे चेंजिंग हो रही है, हाँ जी। उसमें प्याज में थोड़ा फर्क पड़ता जा रहा है, कलर पे भी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। दूर से ही पता चल रहा है जी इसका ये। देखो जी, आप ये भाई साहब ने प्याज ये अप्रैल में रखा था, अप्रैल लास्ट में। अच्छा जी। आज जुलाई लास्ट हो गया है। अब इन्होंने निकालना चालू कर दिया। 3-4 गाड़ी हुई थी इनकी घर की, तो 3-4 गाड़ी में 2 गाड़ी आ गई, 2 गाड़ी इनके पास बची हैं पीछे। किसान माल बेच रहे हैं, महाराष्ट्र के किसान भी माल बेच रहे हैं, राजस्थान के किसान भी माल बेच रहे हैं। और इतनी कोई पीछे लोग फैला रहे हैं जी, एमपी में बहुत प्याज है, महाराष्ट्र में बहुत प्याज है, राजस्थान में बहुत प्याज तो वही है ना राणा जी। ठीक है। अप्रैल और मई में जो फसल निकली थी वही थी। ये तो है नहीं कि बारिश के साथ ऊपर से आके टपक गई हो। ठीक है जी। जब पहले एमपी की रिपोर्टें जो आ रही थी, आज भी वही रिपोर्ट है। इंदौर मंडी में इस साल 1 लाख कट्टा नहीं हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हो गए इस प्याज को निकले हुए। आपने तो आधा काट दिया जी आज की तारीख से, 50% आपका निकल गया। तो आपके गांव में भी यही स्थिति है जी? गांव में प्याज बहुत कम है राणा जी अभी। प्याज कम है गांव में? हमारे पास ही आप मानो कि इतना माल माइक देना जी एक मिनट। है नहीं वैसे। गांव में क्या करे जी? आप ये मानो भैया कि गांव में जो हमारे पास है, हमारा एक गांव है कन्नावत, जो नेमावर रोड से आता है, उसमें ये मानो सिर्फ 2 लोगों के पास प्याज रखा हुआ है। एक हमारे पास और एक नेमी चंद जी करके हैं, उन्हीं के पास माल रखा हुआ है। अच्छा जी। और कहीं नहीं है। हर साल रखते थे, इस साल रखा नहीं? नहीं, पिछले 3 साल से रख रहे हैं। अच्छा जी। और इस साल रखा है, मतलब प्याज हुई नहीं उसमें भी। फसल जो रखे हैं, जो छोटे किसान हैं उन्होंने तो पहले बेच दिया था, अब रखने की जगह भी नहीं है उधर साइड, तो ज़्यादा रखाया नहीं है। अच्छा जी। कमी है नहीं प्याज? क्योंकि राणा जी, जब बाज़ार 19-20 होता है तो हमारे इंडिया में किसान और व्यापारी सब घबरा जाते हैं। कुछ लोग हवा फैला देते हैं बेकार की। तो ये इन चीज़ों से, अफवाहों से बचें। जो बाज़ार है, ये बाज़ार अभी चलते रहेंगे 15 दिन, और 15 दिन में
चाहे 2 रुपए का भी सुधार हो। ठीक है जी। क्योंकि 15 दिन चलने का कारण ये राणा जी, हर साल इन दिनों में जब ये सावन का महीना आता है, ये 15 से 20 दिन हर साल थोड़े से बिक्री, कोई डाक कावड़ चल रही है, रास्ते बंद हैं, हिमाचल में बारिश ज़्यादा है, वहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने के लिए हर साल जुलाई और अगस्त की स्टार्टिंग में 15 दिन की देखने के लिए मिलती है। जैसे ही 10 से 15 अगस्त के बाद प्याज का देखोगे तो माहौल ही चेंज हो जाएगा। मौसम सा पक जाता है बरसातों का। तो कुछ एरिया में प्याज है एमपी में, ये नहीं कि पूरे एरिया में एमपी में प्याज नहीं है। आज की रिपोर्ट के हिसाब से एमपी में 30% प्याज है और महाराष्ट्र में 40% प्याज है। राजस्थान में मुश्किल से 10-15% प्याज है। राजस्थान में माल कोई ज़्यादा नहीं रह गया, क्योंकि राजस्थान में 50 गाड़ी, 60 गाड़ी, 70 गाड़ी इस साल देखने के लिए मिली है अप्रैल लगातार चला के रखेगी। लगातार। तो 60-70 ही आई है, तो ऑल ओवर इंडिया में 500-700 गाड़ी रोज जा रही थी उस टाइम पे। ठीक है जी। ये देखो राजस्थान की क्वालिटी है। ये हाँ जी, 30 रुपये किलो की पोजीशन बिक रही है। एक बात जी, कमाल कर दिया जी, राजस्थान ने भी देख लो। क्वालिटी इस साल पूर्णा को भी फेल करा इन्होंने। अच्छा जी। कलर पत्ती और चमक में जो ये प्याज है, ये आप ये मान के चलो और प्याजों के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी। और ये वाला कहाँ का जी है? ये जी पूना बेल्ट के हैं। ये पूना बेल्ट की गाड़ी लगी हुई है। एक बात है, देखने में देखो इसकी भी मुच्छे हैं जी, और इसका भी कलर वैसे ही है, कोई डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं है जी इसमें। ये देखो जी, उसकी आजकल क्या है, इन भावों में मीडियम प्याज ज़्यादा ग्राहक मांगता है। ये मोटा कम लेते। प्याज है इनकी 32-33 रुपये माल पूना के। अच्छा 32-33 रुपये। हाँ 32-33 रुपये। आज अच्छा। बाज़ारों की बात कर ले हम, तो एमपी का 28 रुपये से 31-32। पूना के जो माल हैं वो आप ये मान के चलो 30 रुपये से लेके 32-33 रुपये किलो की पोजीशन है। गुलटे 27-28 रुपये बिक रहे हैं। तो चोपड़े आ रहे हैं वो 23-24-25 रुपये। और बाकी बात करें नासिक के मालों की, तो नासिक के प्याजों की पोजीशन 30-31-32 रुपये की है। ठीक है जी। राजस्थान की बात करें तो लाल प्याज जो अजमेर के आ रहे हैं 27 रुपये से लेके 32-33 रुपये। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर आ जाए 34 बिक जाता है। अच्छा जी। बाकी उदयपुर वाटी एरिया की जो प्याजें आ रही हैं वो भी यही बिक रही है 28 से लेके 30 रुपये। कुछ अमन भी यही बिक रहा है 30, कोई एक आधा लाट 31 बिक जाता है। ज़्यादा माल 29, 30, 31 बिक रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा। और भी मान के चलो बाजार जो स्थिति है वो लगातार नुकसान में जाएगा, चाहे वो व्यापारी हो या चाहे किसान हो, चाहे कोई भी आदमी हो। थोड़ा थोड़ा जिस हिसाब से बेच रहे हो बेचते चलो। आज एमपी के अंदर 25 रुपये से लेकर 28 रुपये की पोजीशन पूरे एमपी के क्षेत्र में। ठीक है जी। जिसके हल्के माल है 22, 23, 24 जो डैमेज ज़्यादा दागी हैं, बाकी 25 से 28 ज़्यादा माल बिक रहे हैं। अभी ये 10-15 दिन यही रेट बिकेंगे और 10-15 दिन में चाहे ₹1-2 का ही सुधार मिले, देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ को लोग नोटिस ज़रूर करें। और देखो प्याज है राणा जी, हम बार बार यही लोगों को समझाते हैं कि आदमी तरीके से चले। ये नहीं कि मंदा हुआ है तो 5 गाड़ी के सौदे कर दो, तेज़ हो तो आप 100 कट्टे नहीं बेचते। ये सबसे बड़ी गलती है हमारे यहाँ पे। बाजार जब जब तेज़ हो, जब जब किसान को 100-200 पैकेट बेचना चाहिए। जहाँ तेज है तो बिल्कुल स्टंप लगा देते हैं। वही थोड़ी गलती करते हैं जी। अब जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज एमपी के अंदर ये माहौल बना हुआ है, लोगों में भय बना हुआ है कि प्याज बहुत है, प्याज बहुत है। कहाँ से आ जाएगा प्याज बहुत? और नया आज तक कभी देश की पूर्ति नहीं कर पाया है। नया 2015 के बाद काफ़ी कम पैदा होने लग गया है। एक्चुअल क्या है, अदरक जो साउथ में फसलें पैदा होती हैं वो प्याज से काफ़ी ज़्यादा महंगी है। आपको पता होगा आज भी अदरक मेरे ख्याल से 60, 70, 80, 100 रुपये किलो से कम अदरक इस साल बिकी। ज़्यादा ही है जी। इस साल तो 200 रुपये किलो भी बीच में अदरक बिकी थी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये चीज़ें देखो, हसन बेल्ट में, बेलगांव में इस साल आलू तेज है तो आलू भी बेलगांव में लगा है, हुगली में भी आलू लगता है। तो ये चीज़ें देखो काफ़ी चीज़ें नोट करने वाली है। और जो साउथ की फसल आएगी वो आप ये मान के चलो सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगी। जो ठीक ठाक अराइवल 100-200 गाड़ी अगर देखने के लिए मिलेंगी, वो भी बारिश पे सब कुछ डिपेंड है। अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो 100-200 या 10-20 गाड़ी भी देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि आप ये मान के चलो साउथ में जब लेट बारिशें होती तो इससे ज़्यादा नुकसान होता है प्याज में। धीरे धीरे करके, चाहे एमपी वाले हों, चाहे राजस्थान वाले हों, चाहे आप नासिक वाले हों, वो इतना प्याज कोई बाहर से नहीं आ रहा है प्याज। यानी जैसे दिल्ली में ज़्यादा बरसात हो गई लगातार, हो इसमें 1-2 रुपये टूट जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ पर भी ज़्यादा बाहर से आ जाए, वहाँ भी कोई बात नहीं। इन दिनों में 1-2 रुपये ऊपर नीचे चलता रहेगा कोई। जी अभी 10 दिन तो कंट्रोल से चलना पड़ेगा सबको।
चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो। अच्छा जी। क्योंकि देखो सावन में जो कावड़ की यात्रा चलती है, ये यूपी से लेके आपका पूरा आप इंडिया ही लगा लो, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे ही ये महाशिवरात्रि की जैसे कावड़ चढ़ जाएंगी तो उसके बाद बिक्रियाँ अच्छी खुल जाएंगी। मेन हमारा सावन जो माना जाता है वो कावड़ तक का ही माना जाता है। ठीक है जी। जिस दिन कावड़ चढ़ जाती है उस दिन के बाद में 5-10 गाड़ी की बिक्री ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इस टाइम आप ये मान के चलो हरिद्वार करोड़ों आदमी जा रहा है। करोड़ों आदमी वाकई ठीक है है जी। और ये क्या है, ये देखो मानसिकता बनी हुई है कि प्याज जो कावड़ लेने जाते हैं ये लोग खाते नहीं। ठीक है जी। इतने टेंट तंबू लगते हैं आज के टाइम पे, आप ये मान के चलो करोड़ों लोग भंडारे में खा रहे हैं वहाँ पे। वो करोड़ों लोग प्याज इस टाइम पे 5-7 दिन के लिए नहीं खाएंगे। तो इससे सब जगह थोड़ा थोड़ा फ़र्क है बिक्री का। बांग्लादेश में भी थोड़ा, वहाँ भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहाँ भी दंगे चल रहे हैं। वहाँ आपस के ही घर के आपस के घर के उनके आरक्षण का कोई मामला है वहाँ पे। वहाँ पे भी थोड़े से इसलिए थोड़ा डिमांड 2-4 दिन में निकलेगी तो 3 गुना डिमांड निकलेगी वहाँ। ठीक ये है तो जी। है नहीं कि वो सब्जियाँ नहीं खाएंगे, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। बट जो चीज़ें होती हैं वो शॉर्टेज पड़ जाती है इन चीज़ों के अंदर। 10 किलो जिसके घर में खपत होती है वो 50 किलो खरीद के रखता है। तो जैसे ही मुझे लगता है 2-3 दिन में बांग्लादेश फिर से डिमांड निकलेगी अच्छी। ऐसी बात नहीं कि जा नहीं रहा है, जा रहा है बांग्लादेश। अभी 100 गाड़ी रोज़ जा रही है, डेली जा रही है। अच्छा जी। आने वाले जैसे ही 5-7 दिन बाद में आप 200 गाड़ी रोज़ की बांग्लादेश देखोगे। और एक चीज़ नोटिस हो रहा करने वाली आज की, जिसके पास गुलटे प्याज हैं उनको 20 दिन में बेच लेना चाहिए। अगर थोड़ी साउथ में फसल भी निकलती है तो फसल 35 से 40 mm की फसल ज़्यादा निकलेगी। जो साउथ में फसल भी निकलेगी। ये आप मान के चलो 35 से 40 के अंदर फसलें, ये भी साइज़ थोड़ा ऊपर ही हो गया है। अच्छा जी। आप बात करें ये जो साइज़ है, ये साइज़ ही ज़्यादा निकलेगा साउथ के अंदर। ये निकलेगा हाँ जी, हाँ जी, 35 से 40 mm के साइज़ ही। अच्छा तो जी। थोड़े गुलटे मालों को नुकसान कर सकते हैं अगर निकलता भी है तो। जिस के महाराष्ट्र में हो चाहे एमपी में हो, क्योंकि गुलटे की इस टाइम बांग्लादेश की डिमांड भी अच्छी है। हर मंडियों में 25, 26, 27, 28 रुपये तक गुलटे बिक रहे हैं। तो इस चीज़ में हर आदमी ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में गुलटा ज़्यादा बेचे। यानी मीडियम माल जो गोल्टा गोल्टी छोटे माल ये ज़्यादा बेचे, चाहे वो राजस्थान के हों और चाहे महाराष्ट्र के हों चाहे एमपी के हों। और राजस्थान की जो गोल्टी आती है वो 15 अगस्त बाद में बेचे। जैसे यूपी में वो लगाने वाले ले जाते हैं आल प्याज और जो प्याज लगती है, हाँ जी हाँ जी, तो वो 15 अगस्त बाद में बेचे। जो गोल्टी आती है बिल्कुल राजस्थान की, जैसे लाल और पीली पत्ती प्याज हैं। ये बात बढ़िया बताई जी आपने भी, गोल्टा बेचो जी। ये देखो जी, ये जानकारी बोलता हूँ भी, ऐसी सी जानकारी ये जाएंगी ना किसानों के पास, वो अपना माल आप बेच लेंगे। साउथ का माल आ भी गया तो भी उनको दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखो जी, ये जानकारी बोलता हूँ, ये जानकारी है मेन। रेट तो कोई भी बता देगा, बिल्कुल जानकारी यही है। नहीं राणा जी, ये जो मेन चीज़ है ना, ये 20 दिन नोटिस करने वाली है। अभी 20 से 25 एक महीना पड़ा है पूरा। 20 से 25-30 दिन में जहाँ जहाँ गोल्टा है, जिसकी प्याजों में गोल्टा है, या एक्चुअल महाराष्ट्र में ग्रेडिंग क्वालिटी ज़्यादा होती है, तो अपना गुलटा बेच दें 15-20 दिन में। अगर फसल निकलेगी भी तो इस साल साउथ की फसल 35 से 40 mm के अंदर ही रह जाएगी, छोटी रहेगी। क्योंकि रेट जब हैवी होती हैं, नई फसलें कच्चे में बिक जाती है जी राणा। यानी जल्दी करेंगे अपने से वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी करेंगे। जैसे अब की बार ये कैरथल वालों ने करा था। देख इस साल भी ऐसे होगा जी। अच्छा जी। जब रेट 30, 35, 40 रुपए किलो का होता है तो नई प्याज के किसानों को ये लगता है कि इसको बेचो, जल्दी बेचो, तैयार करके बेच लो, पैसे बांट लो। वो 75% फसल में ही खत्म हो जाता है। अच्छा जी। ये शॉर्टेज जो बनी आ रही है नवंबर दिसंबर से, इसी की वजह से बनी आ रही है कि प्याज को 50-55 mm के साइज पे पहुंचने नहीं दिया गया। ठीक है जी। क्योंकि 30, 35, 40 होता है और घबराहट बन जाती है। घर में 4 आदमी, चारों की सलाह अलग है। बाप की अलग है, बेटे की अलग है, बहू की अलग है, और कोई बाहर का आदमी रखते हैं उसकी अलग है। 4 सलाह एक काफ़ी बार कामयाब भी कर जाती है, काफ़ी बार नुकसान भी कर जाती ना भाई, नुकसान तो कोई नहीं है जी, हाँ जी, फायदा ही है जी। जो बांट लिया जेब में वो अपना जी। है। देखो कुछ माहौल बनाए जाते हैं, ये माहौल लोगों ने बना रखे। नहीं, प्याज तो उतना ही है, वही गोडाउन है जो आज से महीने भर पहले थे। ठीक है जी। ये तो है नहीं कि अफगानिस्तान से 4 गाड़ी प्याज आई है राणा जी, 4 गाड़ी में वो हिल गए। इंडिया के बाज़ार में इम्पोर्टर का घुसना बहुत भारी है आज के टाइम पे। आपने पीछे सेव वाले देखोगे कितने नुकसान में थे, हाँ जी हाँ जी। आज से 2-3 महीने पहले। और इस साल हमारा सेव चलेगा जब, देख लेना। क्योंकि पहले हमारी जो फसल है, जो भी इंडिया में पैदावार होती है, उसके अंदर जो दम है राणा जी, किसी में दम नहीं है। ठीक है जी। आप अफगानिस्तान का 2 किलो प्याज घर पे लेके जाओ, आप खा ही नहीं पाओगे। कोई टेस्ट सिर में मारेंगे करके फेंक के ना, सिर पाड़ देंगे जी।
देखो जी, वो चीज़ें खाली फॉर्मेलिटी के लिए हैं। जो हमारी ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें तो ये मान लो जो भी फसल पैदा होती है वो सोना बनती है। ठीक है जी। यहाँ खाने वाले के लिए भी नुकसानदायक नहीं। बाहर की जो प्याज़ें हैं, चाहे वो ईरान की हो, अफ़गान की हो, मैंने काफ़ी कंट्रियों की प्याज़ें 2019 में मेरे पास आई थी। उस साल रेट भी काफ़ी अप था। अलवर का प्याज 100-125 रुपये किलो बिक गया। उस टाइम ईरान से जो प्याज आया, तो आप ये मान के चलो कोल्ड स्टोरेज के अंदर आते थे। जैसे हम बाहर बेचते हैं, दुबई बेचते हैं, उसी तरीके से इंडिया में आए थे। और यहाँ इंडिया में आके ये चीज़ें सक्सेस नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि हमारा जो बाज़ार है बेचने का, ये आप ये मान के चलो बिग बाज़ार और इनके अंदर ज़्यादा नहीं बिकता। हमारे माल आज भी रेडी पटरी और बाज़ारों में ही ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि आज के टाइम में भी यहाँ एक एक दाना उठा के पसंद छांट के लेंगे, छांट के लेना, खुले आसमान के नीचे। बस भले वो चाहे 5-10 रुपए किलो ऊपर मिले तो अच्छी बात है। ठीक है जी। लोगों की सैर भी हो जाती है शाम को सब्जी खरीदने के बहाने। बाहर की कंट्रियों में नुकसानदायक भी इसलिए कि लोग बाहर कम निकलते हैं, ठीक है जी। घूमने फिरने कम निकलते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। और जितनी ऑनलाइन कंपनियाँ आ रही हैं, ऑनलाइन कंपनियाँ भी बेच रही हैं, ऐसी बात नहीं। हम किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहते। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो अच्छी क्वालिटी खा सको वो खाओ। अपने हिसाब से छांट के जाओ जी, सबसे बढ़िया। जैसा जिसको लेना, बिल्कुल। बाजार में हर तरह का मिलेगा। 30, 35, 40, 50 में तो कोई वीआईपी प्याज बिकते हैं बाजार में। 35-40 रुपए में अच्छे प्याज बिक रहे हैं। ठीक है जी। 35-40 में अच्छे प्याज बिक रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कोई ज़्यादा महंगाई भी नहीं है। और जिसको महंगा लगे वो मंडी में आए, चौपड़ा ले जाए, 22-23 बिक रहा है। ठीक है पत्ती जी। उतार के खाने की जिसको आदत है। काफ़ी लोग कमेंट्स में कहते हैं कि प्याज मंदा होगा। मंदा है ना, उनके लिए हम चौपड़ा भरवाते हैं। ठीक है जी। 24-25 रुपए किलो। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। ये चीज़ बढ़िया बताई भी 20 दिन 25 दिन बेच लो। देखो आज की एक महीना लगेगा जी उसको। आज चाहे की जो अपनी हेडलाइन है उसमें स्पेशल डालना आपको कि गोल्टा जिसके पास है वो एक महीने के अंदर अंदर अपना बेच ले। प्याजे जो मोटी वो आराम से बेचे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। इस साल जो नई फसल निकलेगी राणा जी, 55, 60, 70 mm साइज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलो वो तो कितने महीने, आने की तारीख क्या जी, कब तक आएगी है? ये देखो सितंबर के फर्स्ट वीक में भी 1-2 गाड़ी आती है, उससे कोई मतलब नहीं है। 1, 2, 5, 10 भी आ जाए तो हमारे देश में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी। 2000, 2500, 3000 गाड़ियाँ रोज़ बिकती हैं। 10, 20, 50 गाड़ी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक्चुअल फसल आएगी वो 10 सितंबर के आसपास आएगी, वो भी बारिश पे डिपेंड है। अच्छा जी। आज 26 जुलाई होगी। अच्छा, 2-3 दिन तो इसके हो गए। और ये लगा लो कि 1 महीना ही लगा लो जी बस। हाँ, 1-1.5 महीने के आसपास टाइम लगेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी वही करेगा, घबराए नहीं। जो घबराएगा नहीं वो कमाएगा, और जो घबराएगा वो बाजार में लुट जाएगा। ठीक है ये जी। स्पष्ट बात है जी आज। ठीक है जी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आगे भी। दोस्तों ये योगेश भाई साहब का मोबाइल नंबर है जी। तो कौन सा नंबर है जी आपका? दोनों है जी? हाँ जी, ये दोनों नंबर है। 9540046282, 8851430131। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।